अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश अपने घर में होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ सरसों का साग। हाँ जी, ये है मैंने चढ़ाया हुआ सरसों का साग। ये जो आपको कुकर नज़र आ रहा है और ऊपर ये डांस कर रहा है वेट, ये एक्चुअली में मैंने इसके अंदर सरसों का साग डाला हुआ है और काट कर। और कितना है, कितने सरसों का साग इसमें है और कितना मैंने क्या ऐड किया है, ये उन ख़वातीन के लिए जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम बनाना है और उनके लिए मैं बहुत आसान रेसिपी लेके आई हूँ। हाँ जी, ये बॉईल हो चुका है। इसमें मैं अब आपको बताती हूँ कि इसमें आपने 2 kg सरसों का साग डालना है। ये सब्ज़ मिर्ची आपने 8 अदद ऐड कर लेनी है और इसके साथ साथ आपने 1 किलो पालक ऐड कर लेनी है। हाँ जी, पालक, क्योंकि पालक जो है वो सरसों के साग को जो है गलने में मदद देगी और बहुत अच्छा आपका साग बन जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 2 kg आपने सरसों का साग लेना है और आपने 1 kg लेना है पालक। ठीक है, ये आपने बॉईल करने के लिए आपने इसी तरह से कुकर में रख देना है। 15 मिनट तक इसको गलाना, इस तरह से ये गल जाएगा और बहुत अच्छे से गल जाएगा। ठीक है, और इतना पानी आपका रह जाए, ठीक है, रह जाएगा। ये देखें, ये आपको मैं दिखाती हूँ कितना नरम हो गया साग, ये चेक करें। ठीक है, इतना ये नरम हो गया है साग। अब जो है हम इसको ग्राइंड करेंगे। हाँ जी, अब मैं ये मशीन ले रही हूँ। आप जो है मदानी से भी ग्राइंड कर वो उसको पीस सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो आप इसको जग में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मशीन है तो आप इस मशीन से भी ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से अब आपने जो ग्राइंड करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना। ठीक है, इतना करना है कि ये थोड़ा बहुत मोटा मोटा बीच में रह जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको बिल्कुल ही पीसना नहीं है आपने, ज़रा ज़रा सा थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से बस इस तरह से पीसना है। ठीक है, ये देखें आप, ये मैंने पीस लिया है। अब इससे ज़्यादा आपने नहीं पीसना। ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना मोटा थोड़ा सा रहना चाहिए। इतना भी मोटा नहीं होना चाहिए कि मुंह में आए, बस इस तरह से। बिल्कुल ही पीसना नहीं है कि बिल्कुल ही पानी की तरह बन जाए। ठीक है, ये मैं हल्के हल्के हाथ से पीस रही हूँ, इस वजह से। ये देखें, ये चेक करें, इस तरह से इतना रह जाना चाहिए। बिल्कुल ही आपने पीसना नहीं है, वरना ये बिल्कुल ही लेयर की तरह ही बन जाएगा। ये इतना थोड़ा सा बहुत मोटा रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं लूँगी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। अब इस ऑयल में मैं लहसुन ऐड करूँगी। जी, अब मैंने ये ऑयल में लहसुन ऐड कर लिया है। 1 चम्मच भरकर मैंने लहसुन डाल दिया है। अब इसमें मैं अदरक डालूँगी। अदरक के मैंने क्यूब्स बनाए हुए हैं। इसको पीस के, अदरक को पीस के मैंने इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ और इसके क्यूब्स जो हैं बना लेती हूँ। बना के इसको फ्रीज़ किया होता है। तो ये मैंने 2 क्यूब्स डालूँगी इसमें। ये 1 क्यूब्स डालिए, 2 क्यूब्स, 2 क्यूब्स हो गए हैं। ठीक है, लहसुन का 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है और 2 क्यूब्स मैंने अदरक के ऐड कर दिए हैं, जो कि मैं पीस के इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ और इसको इस्तेमाल करती हूँ आगे। हाँ जी, ये मैं अब इसको ऑयल में इसको भूनूंगी। भुनने से पहले सबसे पहले मैंने ये डाला है सूखा धनिया। ठीक है, ये सूखा धनिया है पिसा हुआ। और अब मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। ये हल्दी है। ठीक है, ये मैंने हल्दी ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून, और पूरा भरकर 1 चम्मच जो है 1 स्पून जो है मैंने सूखा धनिया ऐड कर दिया। इसमें मैं सब सुरख मिर्चें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने साग में जब उसको गिलाया था, मैंने आपको बताया कि उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी थी। ठीक है, तो इसलिए मुझे इसमें मिर्चें ऐड करने के लिए सुरख मिर्चें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने 7 से 8 अदद जो अगर आप सब्ज़ मिर्चें उसमें डालते हैं सरसों के साग में, जब वो गलता है, वही मिर्चें काफ़ी होंगी, सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, अगर ज़्यादा तीखी यानी या ज़्यादा तेज़ मिर्चें हैं तो आप सिर्फ 7 अदद डालें। अगर जो है इतनी जो है तीखी नहीं है तो आप, यानी तेज़ नहीं है, तो आप उस 8 डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ पे मैंने इसको भून लिया है। लहसुन, अदरक और मसाला क्या मैंने डाला, सिर्फ 2 चीज़ें डाली थी, सूखा धनिया और हल्दी। ठीक है,
अब मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें बॉयल सरसों का साग ऐड कर दिया है। ठीक है, ये अब मैं सारा इसमें डालूँगी। सरसों का साग, ये साग मैंने डाल दिया है। इसमें पालक मैंने 1 केजी डाली थी और 2 केजी ये साग है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं इकट्ठे आपने पानी में बॉईल करना है। इसको चढ़ा या कुकर में आप ने पानी डालकर कुकर में आपने गला लेना है और इस तरह से ये गल जाएगा और आपने इसको ग्राइंड करके इसमें डाल लेना है वहाँ। ठीक है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। ये बहुत ही इजी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, सरसों का साग बनाना ज़रा मुश्किल काम लगता है कुछ बच्चियों को, कुछ लड़कियों को जिनकी न्यूली शादी हुई होती है। तो अगर वो ये ट्रेडिशनल रेसिपी अगर घर में ही ट्राई कर लें तो बहुत ही उनके लिए आसान भी है और जल्दी से बनने वाली चीज़ भी आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूली शादीशुदा होती हैं जो, उनके लिए अगर ये ट्रेडिशनल जो है चीज़ घर में फ़र्स्ट टाइम बनाए तो बहुत ही अप्रिशिएट उनको किया जाता है। तो जो उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है और इजी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर करें। जी, ये साग मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसमें चूँकि पानी है, हमने जब इसको ग्राइंड किया तो मैंने आपको दिखाया था कि उसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था जिसमें हमने इसको ग्राइंड किया था और ये पानी जो है इसके अंदर है मौजूद है, तो इसलिए हम इसको पहले इस पानी को खुश्क कर लेंगे। आपने इसको पानी को खुश्क करने के लिए रख देना है। ये बॉईल आ गया है इसके अंदर और जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको भुनेंगे। साग बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, बस इसको काटना थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको काटने में टाइम लगता है। और साग और पालक ये दोनों चीज़ें, इनको काटने में ही टाइम लगता है। इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ना प्याज जाएगा ना टमाटर जाएगा। इसमें सिंपली यही चीज़ें ऐड करके आपने इसको भुनना है। और ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है और इस तरह से ये देखें ये पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब ये हमारा साग ऑलमोस्ट रेडी है। हाँ जी, ये हमारा ऑलमोस्ट साग रेडी हो चुका है। अब आपने इसमें जो सर्व करेंगे आप इसमें मक्खन डालें और मकई की रोटी के साथ इसको पेश करें और वाह वाह हासिल करें। ठीक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।